गौरावराम विधानसभा क्षेत्र के कीरतपुर प्रखंड क्षेत्र स्थित झगड़ुआ पुनर्वास टोला पर जन सुराज के संभावित विधायक प्रत्याशी मनोज कुमार झा के अध्यक्षता में बिहार बदलाव सभा का आयोजन किया गया। यह सभा न केवल संगठनात्मक शक्ति का प्रदर्शन था, बल्कि जन सुराज पार्टी के वैचारिक आधार तथा जन सरोकार और भविष्य के राजनीतिक बदलाव की दिशा में कदम उठाए गए। सभा के दौरान पार्टी की ओर से हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें 1200 से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर कर पार्टी को समर्थन दिया। साथ ही 600 नए लोगों को पार्टी की सदस्यता भी दिलाई गई। सभा के बाद मनोज झा ने कहा कि ग्रामीण समाज अब पारंपरिक सत्ता व्यवस्था से हटकर वैकल्पिक और जिम्मेदार नेतृत्व की ओर देख रहा है। कहा कि इस ऐतिहासिक जनसभा ने यह प्रमाणित कर दिया है कि जन सुराज पार्टी अब केवल एक विचार नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में जनता के लिए एक सशक्त विकल्प के रूप में उभर रही है। कार्यक्रम के दौरान चंदन सदा, सुरेंद्र सिंह, सुरेंद्र मोहन यादव, ज्योतिष प्रसाद यादव, प्रतिभा झा, कुंदन झा, बिल्टू सहनी एवं पूनम झा सहित कई वक्ताओं ने बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार, पंचायत की बदहाल स्थिति, जल जमाव, स्वास्थ्य जैसे विभिन्न मुद्दे पर प्रकाश डाला। मौके पर सैकड़ों लोग उपस्थित थे। जो अगर जनसुराज के पार्टी मुझे टिकट दिया तो टिकट दिया, अगर यहाँ के जनता मुझे आशीर्वाद देंगे तो आशीर्वाद देने के बाद मैं 3-4 काम यहाँ के लोगों को कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो भ्रष्टाचारी पर अंकुश लगाऊंगा, जिन्होंने इस तरह का जर्जर व्यवस्था बना दिया है। दूसरा, देख लीजिए कहीं भी कनेक्टिविटी रोड नहीं है, रास्ता का ये हाल है। मैं ही बोला था इस सभा में, जो हम पानी भी नहीं पिला सकते हैं। क्यों? आखिर ये कारण हम भी सुबह से अभी तक भूखे ही हैं। यहाँ सुदूर देहाती क्षेत्र जब पानी एक रोज हम आए हैं, ये व्यवस्था है। जो आदमी 12 महीना यहाँ रह रहा है उसका क्या व्यवस्था होगा, सो बताइए। वो तो मान लीजिए किसी तरह अपनी जीवन यापन अपना बिता रहा है, और मनुष्य जीवन में जो जन्म मिला है अपना जीवन वो व्यतीत करके व्यर्थ कर रहा है। तो जन सुराज की सरकार आएगी, जन सुराज की सरकार बनेगी तो सबसे पहले यहाँ के सुदूर देहाती क्षेत्र गौरावराम प्रखंड के कीरतपुर ब्लॉक जो है, कीरतपुर ब्लॉक में रोड का दशा दिशा सुधरेगा। ये बांध देख लीजिए, ये बांध इसी जगह टूटा हुआ था, तेतरी के नज़दीक टूटा हुआ था। वही हाल बांध का है, न वहाँ पर मिट्टी पड़ा है, कुछ नहीं पड़ा है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा मिट्टी पड़ के। अगर लो लैंड दशा देख लीजिए, ऐसी दशा है। फिर पानी आएगा, ओवरफ्लो होगा, जाएगा तो फिर आदमी का यही हाल होगा। तो जब ये बांध की दशा दिशा खराब है, भ्रष्टाचारी चरम पर है, शिक्षा व्यवस्था देखिए, कहीं भी स्कूल नहीं है। किसी भी बच्चे को आज इस सभा में देखें, एक भी बच्चे को शरीर पर कपड़ा पहनने के लिए नहीं था, पाँव में चप्पल नहीं था। शिक्षा तो दूर की बात है, शिक्षा जब मिलेगी तब मान लीजिए शिक्षा मिलेगा, लेकिन शिक्षा भी उसको नहीं मिलेगा। जब तक अच्छे शिक्षा नहीं मिलेगा तो अच्छे समाज का निर्माण नहीं होगा। जब तक अच्छे समाज का निर्माण नहीं होगा तो हमारे बिहार अच्छे नहीं बनेंगे। और भारत विकसित देश कैसे आएगा? भारत अभी भी 5 किलो के बदला में 4 किलो अनाज अभी तक भी 80 करोड़ वासियों को भारतवासी ले रहा है, इसका खर्च ले रहा है। अभी नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं जो भारत विकसित देश के श्रेणी में आ गया है। मैं नरेंद्र मोदी जी से यही पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी, आप गुजरात में फैक्ट्री लगाते हो, लेकिन बिहार में आप ये दशा क्यों बना के रखे हुए हैं? 30 सांसद हम भी दिए हैं लेके, लेकिन गुजरात 26 सांसद देता है। गुजरात में बुलेट प्रूफ ट्रेन चलता है, लेकिन बिहार में गरीब रथ चलता है। यहाँ के आदमी को सुलभ शौचालय तक नसीब नहीं है। यहाँ के आदमी नदी के किनारे में जाइए, अभी भी शौचालय करता है और भरण पोषण करके प्रदूषित करता है, प्रदूषित कर रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी बिहार में भेदभाव आखिर क्यों करते हैं? बिहार के लोग मान लीजिए तन मन धन से उनको बीजेपी को सब कुछ दिए लेके, लेकिन बीजेपी और जदयू के 20 साल की सरकार में ये बताइए, जो 20 साल की सरकार में यहाँ के विकास देखिए। सुदूर देहाती क्षेत्र में आप मीडिया वाले हैं, विकास उठा के देख लीजिए, कहीं भी अगर विकास हुआ है तो आप बोलिए किसी भी क्षेत्र में विकास हुआ है? यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद जो जीत के जाते हैं, एक बार भी दर्शन करने के लिए जनता से नहीं आते हैं। आखिर हम लोग को भी भुगतना पड़ता है, हम लोग को भी करना पड़ता है। उन लोग को जो ठकरवा आया है, ठकने के लिए वोट लेके जाएगा, फिर नहीं आएगा। लेकिन मैं इन लोग को आश्वासन दिया हूँ, जो जन सुराज की सरकार बनेगी तो आपकी जितना भी मान लीजिए समस्या है, वो समस्या हम लोग दूर करेंगे।
मेरा नाम हुआ गणेश प्रसाद यादव, किरतपुर प्रखंड अध्यक्ष जनसुराज पार्टी के मैं हूँ। तो सर क्या लग रहा है इस बार? देखिए, हम लोगों को इस गौराबराम विधानसभा में हमारा जनसुराज पार्टी का ही सरकार बनेगी, इसलिए कि यहाँ का जनता जो है सो उब चुका है। हमारे गौराबराम विधानसभा क्षेत्र की जनता विकल्प नहीं था कोई तीसरा, जिसके चलते उजरा के इस पार्टी से उस पार्टी में मतदान किया। आप लोग भी सुने होंगे, मैंने माइक से बोला, मैंने हाथ उठवा करके बोला कि आप लोग जितने उपस्थित हैं माता बहनों, ये कहिए कि जब से यहाँ की इस गौराबराम विधानसभा से जो जीत करके प्रत्याशी गई है, आज तक 5 साल होने के लिए गया है, कभी आप लोग चेहरा देखे हैं? क्या जवाब दिया जनता ने? जनता ने कहा कि आज तक हमने कभी उन लोगों का चेहरा नहीं देखा हूँ कि कैसा विधानसभा का हम लोगों का जो जिता कर गया है प्रत्याशी है। तो हम लोग वही कहे कि बस हम लोग को विकल्प तीसरा आ गया है जनसुराज पार्टी का। हम लोगों को वोट दीजिए, जनसुराज पार्टी को जिताइए, तीसरा विकल्प है, फिर देखिए विकास की काम होगा। हम लोग ये भी कहे कि हम लोगों का परिवार का लोग सब बाहर जाते हैं कमाने के लिए, इसीलिए जाते हैं कि हमारे बिहार में कोई नहीं फैक्ट्री है, कोई नहीं काज है, बेरोजगारी के चलते लोग बाहर जाते हैं। कितने आदमी ट्रेन से गिर के मर जाते हैं, फिर भी परिवार यहाँ कुछ हो जाता है, नहीं आ पाता है समय सारणी से। इसीलिए प्रशांत जी ने बिहार में एक ऐसा बेटा जन्म लिया है जो बिहार बदलने की प्रयास कर रहे हैं।